इन दिनों लालगंज प्रखंड क्षेत्र का कुसदे चैनपुर गांव एवं आसपास के इलाके के लोग भक्ति की गंगा में आस्था के साथ डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाने की बड़ी वजह श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। दुधिया जी महाराज के नेतृत्व में आयोजित इस अनुष्ठान में अयोध्या की कथावाचिका आराधना शास्त्री और अयोध्या की रामलीला मंडली द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का चित्रण किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये वही आराधना शास्त्री हैं जिन्होंने वैशाली जिले में लगभग दर्जन भर जगहों पर अपने श्रीमुख से श्री राम कथा का वाचन कर श्रद्धालुओं को भक्ति रस का पान करा चुकी हैं। धर्म, रामायण, ज्ञानवापी साधु संत के आचरण के साथ ही जनमानस का कल्याण कैसे होगा, इन सभी बिंदुओं पर वैशाली टुडे ने कथावाचिका आराधना शास्त्री से बात की। तो आइए अब आपको सीधे अयोध्या धाम से पधारी आराधना शास्त्री से मिलवाते हैं। आराधना शास्त्री, अयोध्या धाम। अच्छा, क्या करती हैं आप? रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा बोलते हैं। कहाँ आप आई हैं और कौन सा यज्ञ चल रहा है? और श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ में हमको बुलाया गया है श्री दुधिया जी महाराज के द्वारा और कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, समस्त सदस्यों के द्वारा आमंत्रण मिला जी, जो लालगंज में वैशाली जिला में स्थित है। तो आप कौन सी कथा कहती हैं? यहाँ जो हो रही है इस समय कथा वैशाली जिले में लालगंज में गांव का नाम कुसदे गांव। हाँ, तो यहाँ तो राम कथा के लिए मतलब बुलाया गया है। राम कथा जी। वैसे आप कौन कौन सी कथा कहती हैं? राम कथा हुआ, श्रीमद् भागवत हुआ, देवी भागवत हुआ। अच्छा। जी। राम कथा के बारे में कुछ बताइए। अब राम कथा में भगवान श्री राम जी के चरित्र उसमें हैं और उनके चरित्र को वैसे तो मतलब पढ़ करके समाज को शिक्षा लेने की आवश्यकता है। भाई में प्रेम कैसा होता है, ये भी राम कथा से हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए। एक पिता अपने पुत्र से कितना प्रेम करता है, एक पुत्र अपने पिता से कितना प्रेम करता है। तो रामचरितमानस में तो बहुत कुछ शिक्षा लेने की हमें आवश्यकता और बहुत कुछ शिक्षा मिलती भी है। कई लोग कहते हैं कि जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण हो या फिर वेद हो सभी में मंगलाचरण की चर्चा है, मगर वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। जी। क्यों नहीं है? अब उसका देखिए, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में विशेष कोई अंतर नहीं है, लेकिन वाल्मीकि जी माँ जानकी को अपनी पुत्री के समान मानते थे, तो इसीलिए उसमें कोई विशेष मतलब वो मंगलाचरण उसमें नहीं लिखे हुए हैं। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी जो रामचरितमानस के रचयिता कहे गए हैं, तो ये तो मतलब समस्त देवताओं की इसमें चर्चा हुई है। राम जी की हुई, जानकी जी की हुई, मतलब राम जी के समस्त परिवार की चर्चा करते हुए। तो किसी भी ये तो मंगल के लिए है, जी, तो पुत्री हो या फिर जी देवी हो, ये तो जी, वो उनका देखिए अपना अलग भाव कुछ रहा होगा, इसलिए वो नहीं किए होंगे। बाकी तो मतलब मंगलाचरण तो वैसे जितने भी मतलब ग्रंथ हैं सब में अलग अलग मतलब मंगलाचरण दिया गया है। जैसे शिव पुराण है तो शिव जी का है, उसमें रामचरितमानस है तो राम जी का है, भागवत है तो भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण का नहीं, सत्य के विषय में ही मतलब पहला जो श्लोक है वो सत्य के विषय में ही बताया गया है, सत्य की चर्चा हुई है। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। जी। उन्होंने मर्यादा की स्थापना भी की जी, रामायण के माध्यम से। जी। तो प्रजा के कहने पे, प्रजा के सवालों पर जी, अपनी गर्भवती पत्नी को वन भेज देना, ये कौन सी मर्यादा थी? देखिए, वो भगवान की एक प्रकार से लीला थी। इसमें देखिए आजकल तो मतलब बहुत लोग इस बात पे टीका टिप्पणी भी करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए आज के समय में, आज के जो लोग हैं। लेकिन उसमें भी प्रभु की लीला ही कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, तो ये उनको करना पड़ा। और इस चीज़ के लिए माता जानकी ने भगवान को कभी दोष भी नहीं दिया। जी। अभी ज्ञानवापी को लेकर काफी विवाद छिड़ा है, कोर्ट ने भी कार्बन डेटिंग से मना कर दिया है, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, हमें तो मतलब ये लगता है कि अगर वहाँ पे मंदिर था, शंकर भगवान का मंदिर था, शिव जी का मंदिर था, तो उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
जिससे लोगों को पता चले, क्योंकि वैसे भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत जगह ऐसी चर्चा आई है, ज्ञानवापी मंदिर के बारे में भी चर्चा आई है। अगर प्रमाण मिला है तो उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता जी, तो आज के समय में ये कितना चरितार्थ है? अब आज के समय में देखिए, ये तो मतलब धर्म की रक्षा करना हमारा परम धर्म है ही, लेकिन इसमें क्या है कि आज हमारा हिंदू समाज और सनातन धर्म के प्रति हम लोग स्वयं मतलब उतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, उतना अपने धर्म के प्रति हम सचेत नहीं हो पा रहे हैं। जबकि अन्य जातियों को ले लीजिए तो वो अपने धर्म के प्रति बिल्कुल कट्टर है, सचेत है। लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, हम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हमारा धर्म धीरे धीरे ये हम इसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अभी जो अपने सनातन धर्म से संबंधित जो भी है जी, उस पर कई सारी फिल्में आ रही हैं, बदल बदल कर उसको, जैसे अभी एक आदि पुरुष फिल्म आया है, बहुत ज़्यादा विवाद में है। रावण को इस तरीके से दिखाया गया, रावण को इस तरीके से दिखाया गया। तो आपको क्या लगता है ये कितना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, इसका तो हम भी विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें जो सीता जी का मतलब किरदार निभाई हुई हैं, उनकी वेशभूषा को आप ले लीजिए जो ठीक नहीं है। क्या उस समय माता जानकी की उस समय ऐसी वेशभूषा थी? नहीं थी। राम जी का जो उसमें मतलब दिखाया गया है चरित्र, जो उनका स्वरूप दिखाया गया, उस समय तो रामायण में कहीं इस तरीके से राम जी का कहीं कुछ है ही नहीं। तो ये जो फिल्म बनी है, हम भी इसका विरोध ही करते हैं, क्योंकि हमें भी ये सही नहीं लग रही है। आजकल देखा जा रहा है कि कथा वाचन, रामलीला, रासलीला करते करते कई सारे संत महात्मा, आसाराम हो, राम रहीम हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो, ऐसे कई सारे लोग हैं जो विवादों में आ जा रहे हैं। तो क्या माना जाए उनके आचरण में अचानक से ये दोष आ जाना, जबकि वो खुद दूसरे को धर्म का रास्ता दिखा रहे हैं? जी, देखिए लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, और कहने का मेरा मतलब यही है कि जैसे आपको अगर किसी ने बुलाया है, आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हमें यही चाहिए कि हम जो भी बोलें वो धर्म के अंतर्गत ही रहे। हम धर्म मतलब अपने विषय से हम विमुख न रहें, सबसे बड़ी बात तो ये। लेकिन आजकल थोड़ा सा होता क्या है कि लोग विषय से विमुख होते जा रहे हैं। जैसे हम राम कथा बोल रहे हैं तो राम कथा छोड़ करके हम किसी और चीज़ पे बोलने लगे। तो अगर बोलते ठीक है, हमें थोड़ा सा मतलब विषय को लेकर के चलते हुए थोड़ा सा हमें जैसे उदाहरण देने के लिए कुछ बोलना पड़े, वो ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि लोग विषय से ही भटक जा रहे हैं, तो यही सब है कारण थोड़ा। तो ऐसे जो क्योंकि आज का समाज भी जो है मतलब उतना जागरूक हो चुका है, हम किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। जो दूसरों को रास्ता, धर्म का रास्ता बता रहे हैं, वो खुद धर्म से भटक जा रहे हैं। जी, तो क्या माना जाए, उनके आचरण में कहीं न कहीं दोष है? अब ये तो भगवान ही जानते हैं, वो लोग जानते होंगे, इसमें हम किसी के ऊपर हम कोई मतलब टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कि महिलाओं को हवन करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। जी, आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि, ये तो सुनने वाली बात होगी। ऐसा किसी धर्म में, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि महिलाओं को हवन नहीं करना चाहिए। अगर महिला शादीशुदा है, विवाह हुआ है, तो वो अपने पति के साथ हवन कर सकती है। और धार्मिक कार्य में महिलाओं को वैसे भी पति के वाम भाग में बैठ करके हवन करना उचित माना गया है। और अविवाहित हो तो तब भी हवन कर सकती हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगी जनमानस के लिए? जनमानस के लिए मेरा देखिए यही संदेश है। वैसे विशेष करके हम यहाँ पर जो आए हुए हैं, हमको राम कथा के लिए बुलाया गया है, तो रामचरितमानस से और राम जी के चरित्र से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि सबसे पहला तो हम अपने बड़ों का, माता पिता का आदर करें, सम्मान करें। भाई भाई कैसे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किस प्रकार से भरत जी राम जी का जो प्रेम है, शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपना जो है भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, परिवार में किस प्रकार से सामंजस्य बना करके रहना चाहिए। और विशेष करके रामचरितमानस का अध्ययन, रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ, उससे तो हमें विशेष शिक्षा मिलती है। इसलिए निवेदन मेरा यही रहेगा समाज से, आज के नवयुवकों से, नवयुवतियों से, कि कम से कम अगर अधिक समय ना मिले तो 2 दोहा, 4 दोहा, 5 दोहा रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए। और भगवान की भक्ति में लगे रहें, थोड़ा सा समय भगवान के लिए अवश्य निकालना चाहिए, भजन करना चाहिए। इससे हमारे मन को भी शांति मिलती है और परिवार में भी थोड़ा सा शांति का एक वातावरण बना रहता है। अब धर्म को लेकर सरकार कितनी सचेत है? आज के समय में वैसे मोदी सरकार है तो हमें तो लगता है कि बहुत सचेत है, बहुत कुछ कर रही है अपने धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए।
और जितने भी देखिए जिन मंदिरों के विषय में हम सोचते नहीं थे, या हमारे अयोध्या में राम जन्मभूमि जो बन रहा है, उसका कार्य चल रहा है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी राम जन्मभूमि का मतलब जो ये मामला चल रहा था, ये निष्पक्ष इसकी जांच हो जाएगी और इसमें कोई फैसला आएगा। तो सबसे बड़ा तो मतलब यही हुआ कि मोदी सरकार आई, जिसकी वजह से राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, और अनेक जो धार्मिक स्थल हैं उसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है मोदी जी की वजह से। तो धर्म के प्रति सरकार तो बहुत सचेत है।